महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक कुछ जरूरी आसन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, महिलाएं पूरे परिवार की धुरी हैं, क्योंकि उस परिवार के हर सदस्य, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका ध्यान रखती है। सबके स्वास्थ्य का ध्यान, सबके खाने पीने का ध्यान, और इस वजह से वो सुबह से रात तक बहुत व्यस्त रहती है और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती है। आज महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, ऐसी कितनी शिकायतें हैं। जबकि ये सब अगर योग किया जाए तो सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। और ठीक समय पर योग को शुरू कर लें तो रोग आएंगे ही नहीं। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में ही योग करना 45 की उम्र में शुरू कर दिया था। उसकी वजह से मुझे कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा समय निकालें। मैं बहुत थोड़े से आसन आपको करने के लिए बोल रही हूँ कि आप उतने आसन भी करेंगी तो आप अपने आप को फिट रख सकेंगी। जबकि आज महिलाएं घर का ही काम नहीं कर रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के घर, ऑफिस, बिजनेस सब कुछ संभाल रही हैं। तो ऐसे में तनाव आना ही है, और तनाव की वजह से ही शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट की प्रॉब्लम किसी समय महिलाओं को मेनोपॉज के बाद होती थी, लेकिन आज मेनोपॉज की समस्या नहीं है, पहले कभी भी आ सकता है। क्योंकि वो अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रख पाती और अपने शरीर किसी व्यायाम के लिए, अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं, मैं बहुत थोड़े से आसन आपको करने के लिए बोलूँगी, जिसे आप जरूर करें। सबसे पहला आसन मैं बोलूँगी खड़े होकर किया जाने वाला तिर्यक ताड़ासन। ये पूरे शरीर में रक्त के संचार को तेज करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कमर दर्द से बचाता है। ब्रीद आउट, और अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लें, छोड़े। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को आप आधे मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, और फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाइए। इसी को दूसरी दिशा में मुड़िए, सांस छोड़ते हुए। अब बस लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ फिर से चाहे आधे मिनट के लिए चाहे 20 सेकंड के लिए रुकिए, और फिर सांस भरते हुए सीधे। ये था तिर्यक ताड़ासन। आपने देखा इससे दोनों साइड खिंचाव मिल रहा था, तो मेरी अपनी आंतें, लीवर, सारे ऑर्गन आपके हेल्दी रहेंगे और बैक मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं दूसरा आसन बोल रही हूँ, पादहस्तासन। अगर कमर दर्द है तो इसे पाँव फैला के करें, और कमर दर्द नहीं है तो पाँव मिला के करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर अपनी क्षमता के अनुसार झुके। जरूरी नहीं है कि आपका माथा भी घुटने से लगे, नहीं लगता मत लगने दें। आप इतना ही झुक पा रहे हैं तो इतना ही झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें भी आप आधा मिनट रुकिए और सांस भरते हुए सीधे ऊपर आ जाइए। मैंने सिर्फ 2 ही आसन बताए अभी खड़े होके, आपको ज़्यादा आसन नहीं बता रही हूँ। और ये आसन आपके चेहरे की यंग लुक के लिए अच्छा है, बालों के लिए, आँखों के लिए, और आपके डाइजेशन के लिए, पेट के फैट के लिए कम करता है, बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे बोलूँगी व्याघ्रासन। ये महिला संबंधी सभी रोगों से आपको बचाने वाला आसन है। पहले वज्रासन में बैठिए और हाथों को जहाँ आगे इतनी कंधे की सीध में हथेली को टिकाए और अपने हिप की सीध में घुटनों को टिकाए। दोनों में थोड़ी सी दूरी बना लें। और अब देखिए व्याघ्रासन में कैसे करेंगे। ये थाइस के फैट को भी कम करेगा, पैलेट मसल्स की सारी मांसपेशियों को हेल्दी बनाएगा, वहाँ के रोगों को दूर करेगा। ब्रीद इन, सिर ऊपर, पाँव ऊपर।
ब्रीद आउट, ब्रीद इन 5 टाइम्स केवल, ठीक है। मैं 2 बार करके दिखा रही हूँ। इसी तरह दूसरे पाँव से सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। ये थाइस के फैट के लिए भी अच्छा है, बटक के फैट के लिए भी अच्छा है। पेल्विक मसल्स यानी महिला संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें ये बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद मैं बोलूँगी भुजंगासन। पेट के बल आ जाए, ये आपके कमर दर्द से भी आपको बचाएगा, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, लंग्स और हार्ट के लिए भी अच्छा है। सांस भरते हुए उठे और चाहे तो आप सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ जाएं। ये कब्ज को भी सुबह करने से दूर करता है। यहाँ पीछे मुड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस रोक के कभी नहीं रुकना है। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में। जब हम इस तरह करते हैं तो उसको तिर्यक भुजंगासन कहते हैं, और जब हम ऐसे ही करेंगे तो केवल भुजंगासन है। ये आपके थायराइड को भी ठीक रखेगा। तो ये था भुजंगासन। भुजंगासन के बाद मैं आपसे बोलूँगी सीधे हो जाइए। मैंने एक आसन केवल पेट के बल बोला है। अगर हार्निया की शिकायत हो तो भुजंगासन मत करिएगा, क्योंकि पेट के बल लेटना मना है। अब मैं आपको विपरीत करणी आसन, जो बहुत अच्छा आसन है, बहुत सारे बेनिफिट देगा। सिर से पांव तक सभी अंगों को हेल्दी रखने में सहायक है। बस आपको थोड़ा सा उठाना, ज्यादा नहीं, बस इतना। यहाँ पर आप 1 मिनट 2 मिनट कितना रुक सकते हैं ये आपके ऊपर है। बस इतना ही यहाँ पर रुके। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। श्वास प्रश्वास के साथ शुरुआत में हो सकता है आप आधा मिनट ही रुके, पर धीरे धीरे इस आसन की समय सीमा जरूर बढ़ाए। ये आपको सिर से पांव तक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, वेरिकोज वेन्स से लेके हेडेक से लेके सभी अंगों के लिए, पेल्विक मसल्स, डाइजेशन, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो इस आसन को जरूर करें। आपसे जितना बन रहा है, जितना भी उठा पा रहे हैं उतना ही उठाइए। विपरीत करने के बाद इसका एक अपोजिट आसन भी हमें करना है। देखिए, मैं तो ये आसन ऐसे करती हूँ। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको इसका सरल भी करके बताती हूँ। ये मत्स्यासन है। ये भी थायराइड को भी कंट्रोल करता है, लंग्स को, बैक मसल्स को, किडनी को, सबको हेल्दी रखता है। अपने शरीर के एक एक अंगों के लिए हमें सोचना है। और अगर ऐसे नहीं होता है तो बस आप ऐसे कर लें। ये तो सबसे हो जाएगा, सरल है। सिर का सबसे ऊपरी भाग जब धरती पे लाना है, ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाए, और बस हाथ को ऐसे फैला के रखें। और यहाँ भी आधा मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए रुकिए और फिर सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। ये था मत्स्यासन। अब मैं बोलूँगी सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए घुटने मोड़िए, सांस भरते हुए पीठ को उठाइए और अब एंकल को थाम लीजिए। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लें। ये आपके बहुत सारे ऑर्गन को, सिर से लेकर पेल्विक मसल्स तक के और थाइस फैट को भी कम करता है। और यहाँ पर आप 20 सेकेंड, आधा मिनट रुकिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। किसी भी पोज में सांस रोक के नहीं रुकना है, लगातार सांस प्रश्वास लें। और सेतुबंध आसन के बाद एक आपको बहुत रिलैक्सिंग पोज बता रही हूँ, जो आपके हार्ट के, लंग्स को, बैक मसल्स को, सबको हेल्दी रखेगा, पेल्विक मसल्स को। इसके लिए आप ऐसे पाँव को मोड़ लें, पाँव के ऊपर पाँव डाल लें, यानी राइट लेफ्ट के ऊपर राइट पाँव, दोनों हाथों को सिर के नीचे ले आए। और अब ब्रीद आउट, गर्दन राइट साइड गई है, घुटने लेफ्ट साइड। फील करें, देखिए आपको कहाँ कहाँ खिंचाव मालूम पड़ रहा है। जहाँ खिंचाव मालूम पड़ रहा है वो सारे अंग हेल्दी होंगे। सांस भरते हुए सीधे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
कमर दर्द हो तो छू मंतर हो जाएगा इससे। ब्रीद आउट, सर्वाइकल से लेकर सब कुछ इससे ठीक होता है। सांस भरे, सांस छोड़े, 2 बार मैं कर रही हूँ, आप 5 बार करेंगे। अब फिर से पाँव बदल लेंगे, अब फिर से यही प्रक्रिया इस तरह भी करेंगे। सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैं 2-2 बार की हूँ, लेकिन आप कम से 4 से 5 बार जरूर करें। आप खुद करेंगे तो आपको लगेगा मैं और ज़्यादा कर लूँ। ये इतना आरामदायक आसन है। और इन आसनों के बाद अब धीरे से करवट बदले, अपनी जगह पर उठ के बैठे। और प्राणायाम के लिए, क्योंकि मैंने बोला तनाव हमारे रोगों का कारण है, और प्राणायाम जहाँ प्राण के प्रवाह को बढ़ा के हमारे शरीर को रोग मुक्त रखता है, वहाँ हमें तनाव मुक्ति से भी सहायता करता है। तो अब मैं सबसे बोलूँगी नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के लिए आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन कैसे भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल मना नहीं है कि आप ऐसे ही बैठें, बस पीठ सीधी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पद्मासन सुविधाजनक लगता है, इसलिए मैं पद्मासन में बैठती हूँ। एक हाथ से अपनी ज्ञान मुद्रा बनाएं जो मन को शांत रखती है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो ये ज्ञान मुद्रा की बजाय फर्स्ट फिंगर को दबा लें। यानी कमर दर्द हो, हेडेक हो, कहीं भी दर्द हो तो फिर ये मुद्रा बनाएं। और नहीं तो टच द टिप, फर्स्ट फिंगर एंड थंब, और इसके बाद दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा। अब क्या करेंगे, राइट नोज को अंगूठे से बंद कर लेंगे। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। कोई ज़्यादा आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है कि कितने मिनट रुकूं, कहाँ सांस लूँ, कहाँ छोड़ूं। बस अनवरत राइट से लिया, लेकिन बिना आवाज़ के धीमी धीमी और लंबी गहरी सांस लेंगे। मैं लेके बताती हूँ। बिना आवाज़ के धीमी गति से श्वास को लेना है और छोड़ना है। ये था नाड़ी शुद्धि, और इसका अभ्यास आप 2 से 5 मिनट करें। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है तो इतना भी करेंगे तो आपको ज़रूर इसका लाभ बहुत मिलेगा। और इसके बाद दूसरा प्राणायाम भ्रामरी है। भ्रामरी आपको चिंता मुक्त रखता है, मन को शांत करता है और आपको हेडेक से बचाता है। बहुत सारे लाभ हैं, और सबसे बढ़िया तनाव मुक्ति, आपको तनाव से मुक्त रखता है, जिसकी वजह से जो सारे रोग होते हैं, दोनों अभ्यास उसी में सबसे अधिक सहायता देते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जीभ को तालू पे लगा लेना है, मुंह बंद कर लेना है, और अब कान को बंद करके, आँख को भी बंद करके, और अब हम लंबी गहरी श्वास नाक से भरेंगे और मुंह बंद किए किए माँ बोलेंगे।
केवल 3 बार करेंगे। आपको इसका अभ्यास कम से कम 8-9 बार करेंगे तो एक तो रात में नींद अच्छी आएगी, इससे सिर दर्द से बचेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। ये मेमोरी को भी शार्प करता है। तो ये मैं सिर्फ 2 प्राणायाम करने का बोल रही हूँ कि आप 2 प्राणायाम जरूर करें। और ये तो मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट शायद ही लेगा भ्रामरी प्राणायाम, और वो ज़रूर आप 2 से 5 मिनट जरूर करें। ये थोड़े से अभ्यास अगर आप करेंगी तो बिल्कुल हर तरह के रोगों से मुक्त रहेंगी। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। शेयर ज़रूर करिए, दूसरों को लाभ मिलेगा। और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।